लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ अब प्रशासन एक्शन में आ गया है। आज आदर्श आचार संहिता लागू होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने कहा कि राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को ये चुनावी सभा, जुलूस इत्यादि संबंधी अनुमतियां लेने से पहले भाव के सिद्धांत पर दी जाएंगी। सिंगल विंडो सिस्टम से सही प्रकार की अनुमतियां प्रदान की जाएंगी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव प्रचार संबंधी अनुमतियां प्राप्त करने के लिए सुविधा पोर्टल का उपयोग करें। अनुमति के लिए इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के सहयोग के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में फैसिलिटेशन डेस्क भी स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही जिले के सभी शस्त्र और लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। 7 दिन में जमा करने के आदेश दिए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार जिले के 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर पर ही वोट डालने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाताओं के घर घर निर्धारित फॉर्म भेजकर उनकी सहमति ली जाएगी। वहीं अपना वोट घर पर ही जो डालना चाहते हैं या मतदान केंद्र पर। ग्वालियर एसपी ने धर्मवीर सिंह ने कहा कि जिले में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। आतंक अपराधियों जिन्होंने पिछले चुनाव के दौरान चुनाव में बाधा डालने की कोशिश की है, सभी तत्वों के खिलाफ एनएसए जिला बदर बाउंड ओवर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में कुल 21,40,297 मतदान करेंगे। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। अभी अपनी अधिसूचना जारी करते हैं और इसी के साथ में पूरे प्रदेश में हमारे जिले में लोकसभा के लिए संहिता का लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना है। हम लोग मध्य प्रदेश के फेज 3 में और जिले की तैयारियां बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग ने कर ली है। हमारे सभी दलों का, अधिकारियों का आदेश जारी हो चुका है। जैसी मंशा रहती है इलेक्शन कमीशन की, संपत्ति विरूपण को हटाने के लिए कार्रवाई फील्ड में शुरू हो चुकी है और किसी भी प्रकार से कोई मसल या मनी पावर से इस चुनाव को इसकी प्रक्रिया को प्रभावित ना कर सके, उसके लिए प्रभावी कार्रवाई के लिए भी हमारा एक्शन प्लान पूरा तैयार है। और आने वाले दिनों में सभी प्रकार के क्रिमिनल्स पर भी कार्रवाई होगी। जो कैश को या पैसे को मिसयूज करना चाहेगा उन पर कार्रवाई होगी और जो भी लोग फ्रीबीज के माध्यम से वोटर्स को अनैतिक तरीके से प्रलोभित करने का काम करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। साथ ही इस स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर के एनफोर्समेंट के साथ में आपको हम चाहेंगे और हमारा ये पूरा प्रयास है कि जिले में एक ऐसा वातावरण बने जहां सभी मतदाता आकर के इस महापर्व में पार्टिसिपेट कर सकें, चाहे वो हमारे वृद्धजन हो या हमारे दिव्यांगजन हो और महिलाएं हो, जो भी हो, यूथ हो, सभी लोगों को हम अपील भी करेंगे और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, ऐसा वातावरण क्रिएट करेंगे जिसमें सभी लोग फ्रीली बिना किसी परेशानी के आकर के मतदान कर सकें और एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ एक अच्छे यादगार दिन को बिताते हुए अपना मत कास्ट करें। मैडम, कर्मचारियों और अधिकारियों की अवकाश रद्द कर दिए गए हैं, किस तरीके से व्यवस्था बनाई जाएगी? जी, इलेक्शन कमीशन के निर्देश होते हैं क्योंकि इलेक्शन का काम शांत हो जाओ, सबसे इम्पोर्टेंट है, सर्वोपरि है। तो किसी अधिकारी को या कर्मचारी को जब अति आवश्यक कार्य उस अनुसार उसको असेस करके छुट्टी दी जा सकेगी, लेकिन बिना अनुमति के कोई मुख्यालय न छोड़े, ऐसे आदेश जारी। मैडम, चुनाव के दौरान चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पे ऐसे कंटेंट जारी होते हैं जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए कोई गाइडलाइन तैयार करेंगे या? निश्चित रूप से ये हमारी स्क्रूटिनी में रहेगा और अगर कोई भी ऐसे सेंटिमेंट्स को भड़काने टाइप के कार्य अगर होंगे और अगर ऐसा कंटेंट शेयर होगा तो निर्वाचन आयोग के और आईपीसी की बहुत सारी धाराएं हैं जिनमें इसमें कार्रवाई होगी। मैडम, निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विरुद्ध में कई लोग कई वर्षों से यहीं चुनाव कराते रहते हैं अधिकारी, उनको ऐसे कर्मचारियों को जो अपनी जानकारी छिपा लेते हैं उनके लिए क्या कार्रवाई करें? इलेक्शन की मैं एक बिंदु स्पष्ट करना चाहूँगी कि राजस्व, पुलिस और ऐसे सभी अधिकारी जो इलेक्शन से डायरेक्टली लिंक है, ये जो ट्रांसफर्स का फॉर्मूला है वो उन्हीं पर लागू होता है। इस बार माननीय आयोग ने इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट को भी इंक्लूड किया है और इसी के अनुसार जिले से ट्रांसफर्स किए जा चुके हैं।